माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आप सबके सामने लेकर आ चुकी हूँ यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जिनको मैं अपने कार्ड्स के थ्रू या अपनी इंट्यूशन के थ्रू आप तक पहुँचाना चाहूँगी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आने वाली जो गणेश चतुर्थी है। देखिए, इंडिया जो है ये हमारे फेस्टिवल्स का कंट्री है ना, फेस्टिवल्स का देश है। यहाँ पे हर मौके पर एक त्यौहार आता है, हर त्यौहार पर हम खुशियाँ मनाते हैं, है ना। शुरुआत होती है गणेश चतुर्थी से। देखिए, गणेश चतुर्थी और पर्वाधिराज महापर्युषण पर्व जो है साथ में पैरेलली चलता है। लगभग हर साल जो है ये पैरेलली चलता है। तो 10 दिन जो लोग हैं, जो भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, 10 दिन उनकी उपासना करते हैं, उनके जीवन में इस त्यौहार से क्या, इस भक्ति से, इस पूजा से कौन से बड़े जो हैं परिवर्तन आने वाले हैं उनके जीवन में, आज हम देखेंगे। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कैंडल जलाना चाहूँगी। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए व्यूअर्स, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप किसी तरह से परेशान हैं और आप मुझ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, सॉरी मेरा फंबल करना शुरू हो गया तो आप मुझ तक अगर पहुंच नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के जो है आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी काफ़ी मोटिवेटेड होकर आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूँ, है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में, या जो लोग मुझे पर्सनली भी जानते हैं, जो ये मेरा वीडियो देख पा रहे हैं या मेरा वीडियो उन तक पहुंच पा रहा है, तो आप मुझे पर्सनली भी ये कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, है ना। मेरी ईमेल आईडी पर भी मुझे मेल कर सकते हैं आप, अगर अपना कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपके जीवन में इस गणेश चतुर्थी, इस पर्युषण में आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं। वाह, देखिए, मैं पहले करियर के लिए बताना चाहूँगी, है ना। मैं पहले यहाँ पे करियर के लिए, क्योंकि रीडिंग ही करियर की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है ये जा चुकी है, टिल्ट हो गई है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत सारी लोगों को सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मौसम भी वैसा ही कुछ हो रहा है कि वायरल वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी हेल्थ के लिए ख्याल रखना है। वो हेल्थ दोनों तरीके से हो सकता है। या तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें, जैसे कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं या बहुत ज़्यादा नॉनवेज कंजम्पशन करते हैं। तो मैं ये ही सजेस्ट करूँगी कि जितना ज़्यादा आप बोलते हैं ना, सिंपल अपनी लाइफस्टाइल को रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप हेल्दी अपना लाइफस्टाइल जी पाएंगे, आप हेल्दी ज़िंदगी जो है वो जी पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग जो है अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। लाइक, हमको कभी ऐसा लगता है कि हमारा सर दुख रहा है तो अरे ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, या हमारे स्किन में कुछ हो रहा है, कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, कोई किसी तरह की खुजली हो रही है, तो हमको ऐसा लगता है कि अरे हो गया होगा, कुछ इन्फेक्शन हो गया, कोई कीड़े ने काट दिया होगा, या कुछ पानी का इन्फेक्शन हो गया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना। देखिए, अभी वो चीज़ छोटी है तो आप उसका इलाज करवा सकते हैं। आगे जाके वो प्रॉब्लम अगर बड़ी हो जाती है तो फिर वो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी, और जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी जो है आपको बोलते हैं ना, ईज करना, आपके लिए सुविधा देना वो कठिन हो जाएगा। मतलब देखिए, डॉक्टर इलाज तो करेंगे मगर आगे आपको ही तकलीफ होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए हर तरीके से। चाहे वो आपको, जैसे बाहर का कुछ लोग जो है बाहर का गंदा चीज़ वो खा लेते हैं तो उससे वो बीमार पड़ जाते हैं, अनहेल्दी चीज़, है ना। कुछ ओवर फ्राइड चीज़ जो है वो आप कंटिन्यूस वे में, देखिए, कंज्यूम करना, कुछ आप खा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप वो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। लाइक, हर दिन आप फ्राइड चीज़ें, आप डीप फ्राई वाली चीज़ें खा रहे हैं, आप कुछ तला फला हर दिन खा रहे हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हमें हमेशा एक लिमिट बांध के रखनी चाहिए हर फील्ड में, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशन हो, या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जैसे मान लीजिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज प्रेमी होते हैं, मैं बोलूँगी एक्सरसाइज प्रेमी उनको मैं बोलूँगी। तो
वो कई लोगों की मौत हुई है इस चीज से, क्योंकि क्यों हुई है, उन्होंने ओवर वो चीज कर ली, ओवर एक्सरसाइज उन्होंने कर लिया, ओवर वर्कआउट कर लिया, जिससे उनको कार्डियक अटैक वगैरह भी आ जाते हैं। तो अगर बहुत सारा, अगर बोलते हैं ना, शक्कर अगर बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो वो जहर का काम भी करने लगती है। इसलिए हर चीज की आपकी लिमिट होनी चाहिए, है ना। इसी तरह मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप करियर को लेके बहुत ज्यादा टेंस्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सोचने और मुंह चलाने की जगह मुझे ऐसा लगता है अगर आप मेहनत करेंगे तो ज्यादा आगे जाएंगे, है ना। आपने प्लान्स तो बनाए हैं मगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप अगर अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे तो चीजें आपकी फेवर में हो रही है, आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। और स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगी कि अगेन मैं ये चीज़ बोलूंगी कि अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर आप करना चाहते हैं, आपने सिर्फ सोच रखा है, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ 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 गो फॉर इट। विक्ट्री आपकी ही है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का आपका कार्ड आया है, तो आप अगर उस फील्ड में जाते हैं तो आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, जैसे कई लोग का होता है ना कि किसी ने कहा कि हमको इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, हमको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, मगर किसी ने कह दिया कि अरे तुम तो एवरेज स्टूडेंट थे, तुम तो जा ही नहीं सकते, तुम कैसे करोगे, ये तो बहुत टफ होता है। तो टफ होगा उनके लिए क्योंकि वो नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप सोच रहे हैं तो प्लीज आगे बढ़िए। यहाँ पे बहुत सारी जो है मुझे वुमेन्स भी नजर आ रही हैं कि किसी रीजन से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। देखिए वुमेन्स जो है वो एक सेक्रीफाइस का सिंबल ही होती है, समझ लीजिए, है ना। कि शादी हो गई तो उनको पढ़ाई ड्रॉप करनी होती है, या उनका एक बेबी हो गया तो उनको पढ़ाई ड्रॉप करनी होती है, कर नहीं पाती है वो मैनेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर सिचुएशन आपकी फेवर में है, अगर नहीं है तो हो रही है, तो जिनका भी अगर किसी अपने करियर फील्ड में, देखिए यहाँ पे आप किसी क्रिएटिव फील्ड में भी जा सकते हैं। जैसे किसी को कुकिंग वीडियोस बनाने का शौक है, या किसी को कुछ मेकअप करने का शौक है, मेकअप आर्टिस्ट उनको बनना है, या किसी को डांस का शौक है, या किसी भी तरह की कोई क्रिएटिव एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हॉबी जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल 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 बोलूँगी कि प्लीज़ करिए। आप उस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और देखते हैं क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में। वाह वाह, मतलब इसके अलावा मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा है। वाह, बस इस कार्ड को जो भी पहले से ही थोड़ी बहुत टैरो रीडिंग्स देखते हैं या कोई टैरो रीडर है तो वो आसानी से बता देंगे कि इस कार्ड का मतलब क्या है ना। देखिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि जो लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि हमारी शादी नहीं हो रही है, या उनके पार्टनर से उनका यूनियन नहीं हो रहा है, या किसी भी तरह का एक कम्युनिकेशन गैप आया है, या किसी ने आपको घोस्ट कर दिया। घोस्ट करना मतलब बहुत दिन से आप किसी को पसंद करते थे, आपकी बहुत बात होती थी, मगर अब वो उन्होंने अचानक से बात करना बंद कर दिया, वो आपके जीवन से यूं ही चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है वो लौट के आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं एनर्जी ऑफ द डेक, 6 ऑफ सोल्स, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि वो लौट कर आ रहे हैं लौट कर आ रहे हैं, आई एम सॉरी। उनको मुझे ऐसा लगता है अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है ना। उन्होंने बहुत सारी जो चीजें हैं आपकी अच्छाइयाँ याद की हैं, वो उन्हें ये अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है कि उन्होंने कितना गलत किया आपके साथ, तो वो लौट कर आ रहे हैं। 100% वो लौट कर आ रहे हैं, है ना। आने वाले कुछ ही समय में ये कुछ समय कितना हो सकता है, ये कुछ समय हो सकता है आने वाले 15 दिन, 1 महीना, या आने वाले 6 महीने में, या मैक्स टू मैक्स आने वाले 1 साल में आपका यूनियन। देखिए हाँ, अब मैं बताती हूँ, है ना, कि जिनको अपना पार्टनर नहीं मिला है तो जल्दी अपने पार्टनर से आप मिलने वाले हैं। लाइक किसी को वेट होता है ना कि अगर आप सिंगल हैं, है ना, अगर आप सिंगल हैं और बहुत दिन से आप वेट कर रहे थे कि मेरे जीवन में कोई पार्टनर आए, है ना, कोई लव आए मेरे जीवन में, प्यार आए, मुझे अब एक बोलते हैं ना अपने सोलमेट से मिलना है जो मेरे लिए बना हो, तो मुझे ऐसा लगता है आप उससे मिलने वाले हैं। बहुतों की शादी यहाँ पे फिक्स होते हुए मुझे नजर आ रही है।
शादी फिक्स होते हुए नज़र आ रही है, उनकी शादी की डेट फिक्स होते हुए मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे कुछ डिफरेंसेस भी लग रहे हैं। जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पे जो इंटरकास्ट मैरिज करना चाह रहे थे या इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना चाह रहे थे, तो उनकी फैमिली वाले कुछ तो डिफरेंट है ना। जैसे दो फैमिलीज होती है, कुछ होती है वो सर्विस क्लास होती है, कुछ होती है जो बिजनेस क्लास होती है ना। किसी का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है तो किसी का थोड़ा सा देखिए फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत बड़ा लोगों ने उसको टाबू बना के रखा है ना। पैसों से आप सिर्फ ब्रांड खरीद सकते हैं, आप जिंदगी नहीं खरीद सकते, है ना। तो ये चीज आपको भी समझने की जरूरत है, आपके पार्टनर को भी समझने की जरूरत है। और अगर आप दोनों समझते हैं, आपकी फैमिली नहीं समझती, तो उनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। मैं उनसे भी यही बोलना चाहूंगी कि देखिए पैसे तो कमाए जा सकते हैं, मगर अच्छे रिलेशंस, सच्चे लोग आप नहीं, पैसों से खरीद नहीं सकते, है ना। वो बाय बर्थ ही आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को रास्ते का कांटा नहीं बनाना चाहिए, है ना। तो प्लीज़ 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 जो भी इन चीज़ों को लेकर के रिश्ता कैंसिल कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं कोई प्रपोजल, तो ऐसा मत करिए, है ना। ओके, और देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में बहुत अप एंड डाउन चल रहे थे। ये देखिए, वाह, बहुत अच्छी रीडिंग जा रही है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग जा रही है। बहुतों के रिलेशनशिप में ना बहुत अप एंड डाउन चल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें जो हैं अब आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। मतलब पहले जब शुरुआती तौर पे आपको ऐसा लगता था कि हम रिलेशनशिप के कारण अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, या चीज़ें अप एंड डाउन हो रही थी, आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत अच्छा आप लोगों का तालमेल बैठने वाला है अपने पार्टनर से, है ना। अब पार्टनर, यहाँ पे मैं लव इंटरेस्ट की तो बात कर ही रही हूँ। देखिए ये जनरलाइज रीडिंग है, तो हम इसमें ना सारी चीज़ें, सारा पर्सपेक्टिव जो है वो इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस पार्टनर भी जो बिजनेस पार्टनर है या कोई कुलीग है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप बहुत अच्छे से उनके साथ कोऑर्डिनेशन बैठा रहे हैं, आप अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठा रहे हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली में जैसे देखिए बहुत सारे जो, देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत सारी बहुएं होती हैं जो अपनी जो मदर इन लॉ के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाती हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़े से प्यार के साथ और थोड़े से एडजस्टमेंट के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, उनको मौका देंगे, चाहे वो सास हो चाहे बहू हो, दोनों को एक दूसरे को मौका देना चाहिए। थोड़े से एडजस्टमेंट के साथ थोड़ी सी दोनों की चीज़ों को आप एक्सेप्ट करिए, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो फैमिली में तालमेल बहुत ज़्यादा अच्छा बैठ पाएगा, है ना। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि हर चीज़ का ना हर चीज़ को 360 डिग्री एंगल से आपको देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो सोच बना के रखी है वही सही है, वो आपके लिए सही हो सकती है, मगर ज़रूरी नहीं है कि आपकी सोच आप दूसरों के ऊपर थोप दें, है ना। हर किसी का अपना सोचने का एक नज़रिया होता है। तो प्लीज़ अपनी बातें, अपनी सोच किसी और पे ना थोपें। सब अपनी ज़िंदगी जीने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है। तो आप उनको भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने दें, है ना। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर स्टूडेंट हो। हर स्टूडेंट का अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, टीचर को जज नहीं करना चाहिए। टीचर का अपना एक तरीका होता है पढ़ने का, पढ़ाने का। स्टूडेंट का एक तरीका होता है पढ़ने का, चीज़ों को ग्रैब करने का, है ना। कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी जो है सब्जेक्ट को, टॉपिक को वो कवर कर लेते हैं, वो कैच कर लेते हैं, कैचिंग पावर बहुत अच्छा रहता है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को समझने का। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने उनको बुद्धि नहीं दी, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला मौका भी जो है देने की ज़रूरत है एक टीचर को अपने स्टूडेंट के लिए। या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी अपने टीचर्स बदल देते हैं, जल्दी जल्दी कोचिंग चेंज कर लेते हैं, सिर्फ ये सोच के कि इन टीचर से हमको समझ नहीं आ रहा। आपको पहले 10-15 डेज का उनको टाइम देना चाहिए, उनसे पढ़ के देखिए, शांति से उनकी बात को समझिए, समझने की कोशिश करिए, थोड़ा उनको टाइम दीजिए, आप थोड़ा खुद के साथ टाइम दीजिए उस सब्जेक्ट को। तो मुझे ऐसा लगता है आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन था,
है ना, करियर को लेकर के, तो वो क्लियर होगा। आप एक्शंस लेंगे, एक्शन वाली एनर्जी में आएंगे और बहुत एनर्जेटिक होकर के अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी जो मेहनत है उससे आप अपनी किस्मत बदल रहे हैं। देखिए, रीडिंग जो है हमारी अपने आप जारी है। हमारी बात क्या हुई थी कि आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव आ रहे हैं। देखिए, बड़े बदलाव तब आते हैं जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स से ही आप बड़े बदलाव लेंगे। तो ये रीडिंग जो है वो अपने आप जारी है ना, वरना टॉपिक हमारा वही है। स्पिरिचुअली आप कहाँ जा रहे हैं? स्पिरिचुअली आप कहाँ जा रहे हैं? ये वाला कार्ड था। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अटैचमेंट डिटैचमेंट दोनों का कार्ड मुझे यहाँ पे आते हुए नजर आ रहा है। ओके, ठीक है। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जीवन में जो हमसे बिछड़ जाते हैं, है ना। बिछड़ना हर हर पर्सपेक्टिव से मैं बोल रही हूँ। जैसे कोई आपके जीवन से चला गया, किसी का देहांत हो गया, या आपको अपना वर्क प्लेस बदलना पड़ा, या तो आपका कोई फ्रेंड था जो आपसे दूर चला गया, या आपका कोई एक्स था जो आपके जीवन से चला गया। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि हर इंसान हमारे जीवन में एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। पास्ट लाइफ और बोलते हैं ना, रीबर्थ वाली चीज़ों पे बिलीव हम करते हैं, मगर अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हम हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ भी एक लिमिटेड टाइम तक ही रह पाते हैं। वो हमारे जीवन में ना शुरू से रहते हैं ना आखिरी तक रह पाते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को मानिए। आप लोगों में अपनी ज़िंदगी मत ढूंढिए। देखिए, आपको मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि किसी से मतलब ही मत रखो, सेल्फिश हो जाओ, है ना। सेल्फलेस रहना बहुत अलग चीज़ है ना। और अटैचमेंट बहुत अलग चीज़ है, जिसको हम मोह बोलते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअली राग द्वेष भी बोलते हैं, है ना। किसी से बहुत ज़्यादा राग रखना, किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखना। तो उसमें होता क्या है ना कि जब वो व्यक्ति हमारे जीवन से जाता है, जो कि हमको पता होता है कि ये आया है तो जाएगा ही जाएगा, फिर भी हम उससे इतना ज़्यादा राग रखते हैं और अपने आप को कष्ट देते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप जिसके साथ हैं आप बहुत राजी खुशी रहिए। जो आपके जीवन से अगर जा रहा है या जाना चाहता है, जा रहा है, देखिए जा रहा है, अगर उसकी डेथ हो गई है, जैसे किसी के परिवार में किसी की डेथ हो गई है, तो भाई वो उसका उतना ही टाइम पीरियड था, वो उतनी ही उसकी जिंदगी थी। आप किसी की जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तो कुदरत की बनाई हुई चीजें हैं कि जो जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होगा। आप उसे बांध के नहीं रख सकते हैं। तो इस चीज को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये कि फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई रिलेशन है ना, या तो फिर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है और वो आपके जीवन से जाना चाहता है, तो प्लीज 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 उसे अपने पास जबरदस्ती बांध के मत रखिए। वो हो सकता है आपका कार्मिक पार्टनर हो, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया हो और अब उसका टाइम खत्म हो गया तो वो जा रहा है। या दूसरी चीज, अगर आपको उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो वो आपके जीवन से जा रहा है। देखिए, जबरदस्ती रिश्ता नहीं बनाया जाता है ना, वो जबरदस्ती होती है। हाँ, तो हमारी बात हो रही थी अटैचमेंट में और डिटैचमेंट में। तो देखिए, अटैचमेंट, देखिए प्यार करना अलग चीज है और अटैच होना अलग चीज है। आप प्यार करिए मगर सेल्फलेस होके। अगर आप उसे अटैचमेंट बना रहे हैं, आप उसको बांध के रख रहे हैं, तो फिर ये आपका प्यार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बंदिश है जो आप किसी व्यक्ति पर लगा रहे हैं, है ना। तो ये जो है, इस चीज को लेकर के आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं आने वाले समय में।
और इस चीज़ को लेकर के आप आने वाले समय पर परेशान हो सकते हैं। और अगर नहीं हुए हैं तो, और अगर आपकी ये आदत है तो एक्चुअली तो आपको इस आदत को बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो आप आगे वाले जीवन में परेशानी झेल सकते हैं। और देखते हैं यहाँ पे डिवाइन जो है आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या गाइडेंस आपको दे रहे हैं। मेडिटेट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा मैसेज लिखा हुआ है। दिख रहा है आपको? हाँ, cocoons you so that your divine potential grows. Meditate, reflect, undergo a metamorphosis. Okay. मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग जो हैं वो डेली के हसल लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं और आप अपने आप को खो चुके हैं, है ना। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में घूमते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, अपने आप